स्टार्ट करने से पहले त्रिकोणमिति का जो भी फॉर्मूला है 8.1 चैप्टर में, तो उसको हम लोग आसानी से पहले समझेंगे और उसके बाद हम लोग फिर चैप्टर बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला को समझते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी सी समकोण त्रिभुज का नाम है और नीचे जिसपे समकोण त्रिभुज खड़ा है उसको आधार कहा जाता है। हालांकि इसको अगर हम लोग मूव कराएंगे तो ये आधार हो जाएगा, तो इसीलिए आधार जो लंब जो है वो परिवर्तित होते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा वही रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सामने ये जो है ये लंब है, तो इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, हिंदी में लंब कहा जाता है। इसी प्रकार से आधार को इंग्लिश में बेस और हिंदी में आधार। फिर ये 90 है, 90 के सामने हमेशा जो है ना कर्ण होता है, तो कर्ण जो है ना समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ आधार, लंब और कर्ण तीन भुजा है और तीनों से ही त्रिकोणमिति में ये 6 अनुपात फॉर्मूला भी बना है। तो हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे। तो पहले आपको बता दें कि आधार को बेस कहा जाता है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्टकट में बी लिखेंगे। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग पी लिखेंगे। और कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है, इसीलिए इसको शॉर्टकट में एच लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहला फॉर्मूला ड्रॉ होता है, जो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं ये पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है उसके द्वारा सिद्ध करके आया हुआ फॉर्मूला है। इसी से हम लोग 3 फॉर्मूला भी निकाल चुके थे। तो इस प्रकार से h का मान हो जाएगा कि यहाँ रूट है, इधर आएगा तो नहीं, यहाँ स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रूट देंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर एक स्क्वायर का याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ अगर स्क्वायर है तो इधर रूट आएगा, तो टेक्निक पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लड़की मायके में रहती है तो पावर में रहता है और ससुराल जाती है तो घूंघट में आ जाता है। तो इस प्रकार से भी आपका स्क्वायर याद रहेगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग तीसरा भी क्वेश्चन है, तो फिर ये यहाँ पे हम लोग पी निकालेंगे, तो पी का फॉर्मूला हो जाएगा आपको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी आपको आसानी से ध्यान में रखना है। ठीक इसी प्रकार से चौथा नंबर फिर जो है बी वाला फॉर्मूला होता है आपको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि b को अगर आप इधर रखते हैं तो इधर जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा। तो ठीक इस प्रकार से b का भी फॉर्मूला निकल गया। तो अब हमारे पास ये 6 जो अनुपात है, तो इसी को आधार पे जो गणित के जो महान गणितज्ञ थे जिन्होंने त्रिकोणमिति के 3 अनुपात को एक दूसरे को बट्टे में लेकर वो जो है 6 फॉर्मूला दिया। तो आप भी यहाँ ध्यान पे देखेंगे। तो यदि हम यहाँ पे P और H लिखे तो P और H, फिर इसके बाद H और P भी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से फॉर्मूला अगर चेंज होते जाएगा तो B बट्टे H हो जाएगा और यहाँ पे H बट्टे B भी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से P बट्टे B और इसके बाद B बट्टे P। ये 6 फॉर्मूला 6 अनुपात है और ये 6 अनुपात को हमारे गणितज्ञ ने उसका अलग अलग नाम दिया है। तो आप लोग इस नाम को ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस नाम में सबसे पहले देखिए P बटे H है, तो इसको साइन थीटा कहा गया है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा H बटे P है, तो इसी का उल्टा है जिसको कोसेक थीटा कहा गया है। B बटे H है तो इसको कॉस थीटा कहा गया है। फिर H बटे B है तो इसको सेक थीटा कहा गया है। फिर P बटे B है तो इसको टेन थीटा कहा गया है। फिर इसका B बटे P है तो इसको कॉट थीटा कहा गया है। इस प्रकार से त्रिकोणमिति में 3 भुजा है, लंब, आधार, कर्ण, और तीनों का 2 लेकर हम लोग जब अनुपात निकालते हैं तो 6 ही अनुपात निकलता है। इसीलिए इसमें 6 ही फॉर्मूला ड्रॉ होता है, जो आपके सामने हमने प्रेजेंट कर दिया है। तो आप इसे अच्छी तरह से यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या इस चैप्टर में बनाने में नहीं होगी। और एक चीज है, थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, आप इसे भी नोट कर ले तो अच्छा रहेगा। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो एक चीज याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होती है। ये आप याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको बनाने में सुविधा होगा। ठीक इसी प्रकार से कर्ण के सामने कितना डिग्री कोण होता है याद रखना है। कर्ण के सामने सदैव
90 डिग्री का कोण होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आपको हमने 8.1 का पूरी फार्मूला बड़ी समझदारी के साथ आपको बता दिया हूं, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। और एक छोटा सा ट्रिक है, जो आप इसको ध्यान रखेंगे तो काफी बेहतरीन होगा। तो चलिए आप लोग इसको भी याद रखना है ट्रिक। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप ये ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे, पप्पू बाबू पासवान, ठीक इसी प्रकार से अगला है हरि हर हर बाबू। तो आप इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो अब इसका देखिए, प है तो ये पी हो जाएगा, फिर ह है तो एच हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वो है तो बी हो जाएगा, एच ह है तो एच हो जाएगा, फिर प है तो यहाँ पे पी हो जाएगा, अब वो है तो यहाँ बी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पी बटे एच, ये साइन थीटा का फार्मूला हो गया। फिर जब उल्टा देखेंगे, यहाँ पर कॉसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये कॉस थीटा का बी बटे एच है। फिर उल्टा देखेंगे, यहाँ एच बटे बी लिखेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक इसी पी बटे एच है तो ये टेन थीटा हो जाएगा। और फिर इसका उल्टा करेंगे बी बटे पी, ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से आप फार्मूला याद रख सकते हैं, आपको परीक्षा में काफ़ी बेनिफिट होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों से एक बार फिर अंत में रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करेंगे और अंत में सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा जितना भी वीडियो होगा वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।